नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 12 जीव विज्ञान वर्ष 2023 का प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें कुल 8 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, क द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृत्ति बीजी में। ख टर्नर सिंड्रोम के रोगी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 45। द्विनाम पद्धति में आधुनिक मानव का जीव वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। घ प्रतिजैविक का निर्माण होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। गौ निम्न में कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है? उपरोक्त सभी, क्योंकि खरगोश का जो पहला ट्रांसजेनिक एनिमल था एल्बा, गाय का रोजी, और भेड़ की जो पहली ट्रांसजेनिक एनिमल था डॉली नाम था। चौ गोल्डन राइस में प्रचुरता होती है विटामिन ए की। छ पारिस्थितिक तंत्र में मनुष्य का पोषण स्तर होता है चतुर्थ पोषण स्तर। ज मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां रूपांतरित होती हैं कांटों में। दूसरा प्रश्न जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, लघु बीजाणु की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? टेपिटम, जो लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती है। तीसरा, सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन। चौथा, डार्विन की फिंचेस कहाँ पाई जाती हैं? गैलापागोस द्वीप में। पांचवा, एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। छठवां, बीटीबीस किस जीवाणु से निर्मित होता है? बेसिलस थुरिनजिनेसिस से। सातवां, सीएफसी गैस का पूर्ण रूप क्या था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आठवां प्रश्न, भ्रूणीय विकास में अपराध द्वारा उत्पादित दो हार्मोन्स के नाम? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल। नौवां प्रश्न, अनुवादन तथा अनुलेखन में अंतर। एमआरएनए न्यूक्लियोटाइडों का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के अनुक्रम को निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया को अनुवादन या स्थानांतरण कहते हैं। यह क्रिया राइबोसोम्स में होती है। तथा अनुलेखन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के लिए एमआरएनए का निर्माण होता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती। यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। प्रश्न 11वां, किशोर में अल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम के लिए दो उपाय। शिक्षा और परामर्श। बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए। दूसरा, आवश्यक समकक्षित दबाव से बचें। बच्चों को अध्ययन, खेल कूद या अन्य गतिविधियों में उसकी अवसीमा से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालने चाहिए। बच्चों की पसंद का सम्मान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? यदि बच्चा तनावग्रस्त है और दुर्व्यवहार के कगार पर है तो माता पिता या भरोसेमंद दोस्तों से मदद लेनी चाहिए जो उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें, जिससे उन्हें अपनी चिंता और अपराध बोध को दूर करने में मदद मिल सके। दूसरा, यदि यह पाया जाता है कि बच्चे शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के शिकार हो गए हैं तो उनके दोस्तों को तुरंत इसे अपने माता पिता या शिक्षक को ध्यान में लाना चाहिए ताकि वे इसके लिए उपचारात्मक उपाय कर सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में छात्रों को परामर्श दिया जा सकता है कि अन्य छात्र मुसीबत में अपने दोस्तों के बारे में बोलने और उनकी मदद करने में इच्छुक हो। प्रश्न 12वां क टिप्पणी लिखने के लिए था जो क्वेश्चन, हरित क्रांति। हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया कहा जाता है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है। यह वह समय है जब उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों, ट्रैक्टरों, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग जैसे आधुनिक तरीकों और तकनीकों को अपनाने के कारण देश की कृषि एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग तथा भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे। ख बीटी कॉटन, इसे बीटी कपास भी कहा जाता है। बीटी एक जीवाणु का संक्षिप्त नाम है जिसका पूरा नाम बेसिलस थुरिनजिनेसिस है। यह जीवाणु एक प्रकार का विष उत्पन्न करता है। इस विष को ही बीटी के नाम से जाना जाता है। यह बीटी विष जीव विष है। यह विष कीट रोधी होता है। जीवाणु से क्लोनिंग के द्वारा पौधे में कीट रोधी गुण उत्पन्न करता है जिससे रोग उत्पन्न करने वाले कीटों का प्रभाव
फसल पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार के कपास को बीटी कॉटन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13, जीन चिकित्सा क्या है, इसको उदाहरण सहित समझाएं। तो जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ या क्रियाशील जीन में से बदला जाता है। जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों को सुधार किया जा सकता है। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। इस विधि में आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। तो इसको बोलते हैं जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1900 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया था, जिसमें एडेनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा में कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ बच्चों में एडीए की कमी को उपचार अस्थि मज्जा में प्रत्यारोपण से होता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसीकाणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। सक्रिय एडीए का सीडीएनए संवाहक द्वारा लसीकाणु में प्रविष्ट कराकर लसीकाणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतकाय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसीकाणु को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि अस्थि मज्जा से विलगित अर्थात आइसोलेटेड अच्छे जीन्स को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। प्रश्न नंबर 14 जो था, घास पारितंत्र का खाद्य जाल, जिसका हमने रेखा चित्र बनाया हुआ है। हरे पौधे, गाय पे भेड़, भेड़ से शेर, इधर से घास है, घास को हिरन भी खा सकते हैं, हिरन को भेड़िया, भेड़िया को शेर। फूल है, फूल को चूहा, चूहे को उल्लू, उल्लू को बिल्ली। तो इस प्रकार से खाद्य जाल विभिन्न आहार श्रृंखलाओं का, खाद्य श्रृंखलाओं का उलझी हुई संरचना, जिसको हम खाद्य जाल बोलते हैं। तो इसका एक यहाँ पे रेखा चित्र बनाया गया है। प्रश्न नंबर 15, जैव विविधता किसे कहते हैं और इसको कैसे संरक्षण करने के उपाय बताएं। किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पादप जंतुओं व सूक्ष्म जीवों की अनेक जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता संरक्षण के उपाय: खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रश्न नंबर 18वां था, कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी के अनुप्रयोग, या अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आनुवंशिक रूपांतरित पौधों के अनुप्रयोग। पहला, रोग प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन करना। दूसरा, वातावरण परिस्थितियों जैसे सूखा, मृदा अवस्था के लिए प्रतिरोधक प्रजातियों का विकास। तीसरा, जैव उर्वरकों जैसे नीले हरे शैवाल, नॉस्टॉक एनाबिना आदि का उत्पादन करना। और डी, पौधों की मृदा से खनिजों के दक्षतापूर्ण अवशोषण की क्षमता को बढ़ावा देना कृषि के क्षेत्र में जैव तकनीकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग है। 23वां प्रश्न, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। हार्डी वेनबर्ग ने एक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार एक जीव संख्या में युग्म विकल्पी अर्थात एलील आवृत्तियां और उसके विस्थल अर्थात लोकस सुस्थिर होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। महत्व: इस सिद्धांत के द्वारा ज्ञात हुआ कि जीन कोश अर्थात जीन पूल सदैव अपरिवर्तित रहते हैं। इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक बड़ी आबादी का जीन पूल तब तक अपरिवर्तित रहता है जब तक आनुवंशिक विचलन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक पुनर्संयोजन या प्राकृतिक वर्ण आदि कारक उसे प्रभावित नहीं करते हैं। यही हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था। 8वां प्रश्न जिसका हमने आंसर बताया है। 10वां प्रश्न इसमें था, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले से कराया जाता है। तो F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, अर्थात जो मेंडल के तृतीय नियम अर्थात स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का जो द्विसंकर क्रॉस है वो
वो प्रश्न आंसर इसमें आएगा। इसका अथवा था लिंग निर्धारण क्या होता है, मानव में लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, रेखा चित्र भी खींचिए। 11वां हमने बताया है। इसमें 14वां का अथवा था वायु प्रदूषण के कारण बताइए। 16वां प्रश्न था हिमखंडों पर वैश्विक उष्णता के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। 17वां प्रश्न 2 पर संचित टिप्पणी लिखिए, प्लास्टिक अपशिष्ट, वनीकरण और जैव आवर्धन। 18वां क्वेश्चन का अथवा था पारजीवी जंतु क्या होते हैं, पारजीवी जंतु का महत्व और उदाहरण दीजिए। 19वां किसी पारतंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, उनका उल्लेख करते हुए उनका निरूपण भी कीजिए। अथवा था जंगलों के बचाव व संरक्षण महिलाओं के तथा समुदायों का योगदान का उल्लेख कीजिए। और 20वां क्वेश्चन स्त्री के अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र या आतर्व चक्र किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। ख मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र बनाइए। 21वां प्रश्न शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन का वर्णन कीजिए। 22वां लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं, यदि एक हेमोफिलिक रोग वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से कर दिया जाए तो भावी संतान में किस प्रकार उत्पन्न होगा, रेखा चित्र द्वारा इसको बताइए। 23वां हार्डी-वेनवर का सिद्धांत। 24वां रोगों का संचरण कैसे होता है, HIV का, मलेरिया का, न्यूमोनिया का। 25वां सीवेज अर्थात वाहितमल क्या होता है, और वाहितमल अर्थात सीवेज निस्तारण से के प्राथमिक और द्वितीय उपचार का वर्णन कीजिए। 26वां प्रागण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रागण क्रिया के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा प्रागनलिका की वृद्धि को दर्शाते हुए स्त्री के शरीर के अनुप्रस्थ लंब काट का चित्र बनाना था, या परिपक्व भ्रूणकोश का नामांकित चित्र। 27वां आरएनए की संरचना का वर्णन, आरएनए का महत्व को बताइए, अथवा अनुवांशिक कोड की विशेषताएं और डार्विन के प्राकृतिक वर्णन को समझाइए। 28वां प्रश्न मलेरिया परजीवी किसे कहते हैं और मानव में इसके जीवन चक्र की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अथवा टिप्पणी लिखनी थी कैंसर, मेटास्टेसिस और मॉर्फिन। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।